ऐसी खबर है जहां आग लगने से 3 दुकान जलकर खाक हो गए हैं। 2 किराना और 1 सब्जी दुकान में यह आग लगी। अग्निशमन और स्थानीय लोगों ने इस आग पर काबू पा लिया। आग लगने से पहले दुकान में चोरी भी हुई थी, ये भी बातें सामने आ रही हैं। आग से मची है तबाही और 3 दुकानें जलकर खाक हो गईं। मुंगेर प्रमंडल में अब अपराधियों की खैर नहीं। प्रमंडल के 6 जिलों के टॉप मोस्ट क्रिमिनल्स की पुलिस ने लिस्ट तैयार की है। मुंगेर डीआईजी मनु महाराज ने बताया कि सभी जिलों से अपराधियों और नक्सलियों की लिस्ट मंगवाई गई है ताकि जो फरार हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो और जो जेल में बंद हैं उन्हें दूसरे जेलों में ट्रांसफर किया जा सके। पुलिस के इस कवायद का मकसद लोकसभा चुनाव को भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराना है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी जिलों से कुख्यात अपराधियों की सूची मंगवाई गई है, जिससे जिला के टॉप 10 क्रिमिनल्स, उनके अंतर पड़ने वाली सब डिवीजन के टॉप 10 क्रिमिनल्स और सब थाना में पड़ने वाले टॉप 10 क्रिमिनल्स की सूची भी मंगवाई गई है। उसके अलावा जो नक्सली संगठन से जुड़े हुए कुख्यात हैं उनकी सूची भी मंगवाई गई है। उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और डेली बेसिस पे देखा जा रहा है कि इतने कुख्यात में से किन किन की गिरफ्तारी रोज हो रही है। तो बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े क्रिमिनल्स को टारगेट किया जा रहा है ताकि उसका प्रभाव पड़े। खगड़िया के पान किसान पान की उचित कीमत नहीं मिलने से परेशान है। दूसरी तरफ उन्हें सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। पिछले साल जब सीएम नीतीश कुमार खगड़िया आए थे, उन्होंने पान किसानों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी, लेकिन किसानों को आज तक कोई सहायता नहीं मिली। पूरा करता है माघ में, इसीलिए सब खत्म होता है। रौदी जो बैसाख में जेठ महीना खूब रौदी जब जलता है, पकड़ जलिए जाता है, पूरा जल जाता है। फायदा नहीं हुआ, एको पैसा नहीं। उस समय जितने पानों की क्षति हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गौछाड़ी आए हुए थे, उसमें उन्होंने पान के खेती का पूर्णरूपेण खेत में जाकर के उन्होंने मुआयना किया और देखा किसानों की क्या स्थिति है। उसके बाद उन्होंने उसी समय बताया कि इसको जो है ना कृषि लोन, कृषि का दर्जा दे करके इसमें जो है ना हम लोग सब्सिडी यानी जिस तरह का भी हो मुहैया कराएंगे, चाहे वह लोन की स्थिति बने या जैसे हो, इसको हम तरजीह देंगे। लेकिन आज तक किसी तरह का उस पर कोई कार्रवाई। इधर बक्सर में आज से 2 दिवसीय स्वास्थ्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इसका शुभारंभ बक्सर किला मैदान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा करेंगे। कार्यक्रम में देश विदेशों से आने वाले नामचीन सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों के 300 से ज्यादा डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी लोगों के हेल्थ की जांच करेंगे। स्वास्थ्य महाकुंभ में 20,000 से ज्यादा लोगों को जांच की जाएगी और शिविर में आने वाले लोगों को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। कुंभ का स्नान करके लोग मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। वहीं बक्सर की पुरातन संस्कृति रही है, विश्वामित्र की तपोभूमि, भगवान राम के यह कर्म भूमि रही है, शिक्षण की भूमि रही है, ये सिद्धाश्रम की भूमि रही है। यहाँ पूरी तरह से लोग इस स्वास्थ्य महाकुंभ में डुबकी लगा करके अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए और वो मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। मुजफ्फरपुर में नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान का मसला आंदोलन की ओर बढ़ रहा है। वेतन भुगतान में भेदभाव किया जा रहा है। कुछ शिक्षकों को वेतन मिल चुका है, जबकि बड़ी संख्या में शिक्षक वेतन से वंचित हैं। वेतन के अभाव में शिक्षकों को घर चलाने में भारी परेशानी हो रही है। इलाज के अभाव में एक शिक्षक की पत्नी की मौत हो गई। जाहिर है मुजफ्फरपुर में शिक्षकों के बकाये वेतन की राशि 1 अरब से भी ज्यादा है। क्योंकि मेरी पत्नी को कैंसर था और इसके इलाज के लिए हम दर दर भटकते रहे। लोगों से पैसा इकट्ठा करके अपने पास जो था वो पैसा और बैंक से लोन लेकर उनका इलाज कराए। जुलाई के बाद अभी तक वेतन का भुगतान नहीं हुआ है और जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय के शिक्षक है उनके साथ भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है और हम लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ 1 अरब कुछ करोड़ का हिसाब था, वो हम दे चुके हैं प्रॉपर टाइम पर। वहाँ से विभाग से भी लेखाकार ऑफिस में चला गया हुआ है। हमको लगता है तुरंत ही उसका लॉक खुलेगा और भुगतान होगा। जी, गोपालगंज में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और तबाही इस आग ने मचा दिया। आग के कारण अब तक 7 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा कुचायकोट थाने के बखरी गांव का है, जहां 5 साल के मासूम की मौत हुई है। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिनका बेहतर इलाज कराया जा रहा है।
तो गोपालगंज में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी और इस आग ने तबाही मचा दी। 5 साल की मासूम समेत 7 की अब तक मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। सदर अस्पताल में उनका इलाज कराया जा रहा है।